यशायाह अध्याय 9। यशायाह अध्याय 9। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जबूलून और नप्ताली के देशों का अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गालील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तूने जातियों को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया। वह तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं, क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और उसके बहंग के बास और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी अर्थात इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के दिन में किया था, क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लूह में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। इसलिए हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत और युक्ति करने वाला और पराक्रमी परमेश्वर और अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। दाऊद की राजगद्दी पर उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह काम हो जाएगा। प्रभु ने याकूब के पास एक संदेश कहला भेजा है, और वह इस्राएल पर प्रकट हुआ है, और सारी प्रजा को, एफ्रामियों और शोमरोन वासियों को मालूम हो जाएगा, जो गर्व और कठोरता से बोलते हैं कि ईंटें तो गिर गई है, परंतु हम गढ़े हुए पत्थरों से घर बनाएंगे। गुल्लर के वृक्ष तो कट गए हैं, परंतु हम उनकी संति देवदारों के काम लेंगे। इस कारण यहोवा उन पर रसीन के बैरियों को प्रबल करेगा और उनके शत्रुओं को अर्थात पहले आराम को और तब पलिश्तियों को उभारेगा, और वे मुंह खोलकर इस्राएलियों को निगल लेंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। तो भी ये लोग अपने मारने वाले की ओर नहीं फिरे और न सेनाओं के यहोवा के खोजी हुए। इस कारण यहोवा इस्राएल में से सिर और पूंछ को, खजूर की डालियों और सरकंडे को एक ही दिन काट डालेगा। पुरनिया और प्रतिष्ठित पुरुष तो सिर है, और झूठी बातें सिखाने वाला नबी पूंछ है, क्योंकि जो इन लोगों की अगुवाई करते हैं वे इनको भटका देते हैं, और जिनकी अगुवाई होती है वे नाश हो जाते हैं। इस कारण प्रभु न तो इनके जवानों से प्रसन्न होगा और न इनके अनाथ बालकों और विधवाओं पर दया करेगा, क्योंकि हरेक भक्तिहीन और कुकर्मी है और हरेक के मुंह से फुहर बात निकलती है। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि दुष्टता आग की नाई धधकती है। वह ऊंट, कंटारों और कांटों को भस्म करती है, वरन वह घने वन की झाड़ियों में लपटे मारती है, और वह धुआं में चकरा चकरा कर ऊपर की ओर उठता है। सेनाओं के यहोवा के रोष के मारे यह देश जलाया गया है, और ये लोग आग की जलावन के समान हैं। वे आपस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते, और कोई दाहिनी ओर से भोजन वक्त छीनकर भी भूखा रहेगा, और कोई बाएं ओर से खाकर भी तृप्त न होगा। उनमें से प्रत्येक मनुष्य अपनी बाहों का मांस भी खाएगा। मनुष्य एप्रैम और एप्रैम मनुष्य को खा डालेगा, और वे दोनों मिलकर यहूदा के विरुद्ध होंगे। इतने पर भी उसका क्रोध शांत नहीं हुआ और उसका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है।